अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, ये मेरे हाथ में वीडियो बन रही है अरसलान भाई के लिए सखर से। ये 100% हार्डी क्रूगर का बर्ड है और ये 100% लास्ट बर्ड है जो हार्डी क्रूगर की लाइन से मेरी शिपमेंट का है। मोल्टिंग में बैडली मोल्टिंग में दुमचुम गिराई हुई है परशर, लेकिन क्या करें, अरसलान भाई को शौक है कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, तो इसलिए से उनकी फरमाइश पे वीडियो बन रही है। हार्डी क्रूगर के बर्ड जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। अरसलान भाई ने ऑलरेडी एक हार्डी क्रूगर की लाइन से मुझसे लास्ट ईयर फीमेल ली थी, तो उनका सोचना समझना और कहना यह है कि वो फीमेल बहुत अच्छी है, इस वजह से आप हार्डी क्रूगर की लाइन के मुझे और बर्ड्स दें। तो ये 100% हार्डी क्रूगर है और बैडली इफेक्ट है, मोल्टिंग में परशर गिरा रहा है। अभी ये देख लें, मोल्टिंग में आपको पता है कि बर्ड का वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन दोस्तों की फरमाइश होती है। अभी जैसे रिसेंटली आज मुझे जेवियर टोन कह रहा था, मैंने उसे वो कहा है कि नेक्स्ट शिपमेंट के लिए ग्रुप रेडी है कि नहीं मेरा वाला, तो वो मुझे कह रहा था ग्रुप तो रेडी है, लेकिन मैं वीडियोस अभी नहीं बना सकता क्योंकि ये टाइम नहीं है वीडियोस का, क्योंकि बर्ड बिल्कुल मोल्टिंग में ख़राब हुए हुए हैं। तो अरसलान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरसलान भाई के साथ आमिर भाई हैं, आमिर कुरैशी भाई, जो कि उनको बहुत अच्छा गाइड करते हैं और उनका हौसला अफजाई भी करते हैं। अरसलान भाई ने पिछले साल भी हमारे बर्ड्स पे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस ली हैं और इस दफ़ा वो फिर चाहते हैं कि हमारे ही बर्ड्स के ऊपर फिर इस दफ़ा पोजीशंस लें अच्छी। तो आई साइन दिखाएं जी इस बर्ड का। ये बड़े साइज़ का बर्ड है, लंबे साइज़ का, और ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने पसंद किया हुआ है। जो भी मेरे घर आया या इसकी पेडिग्री देखी है, पेशावर से कराची तक और हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी से लेके कोयटा तक सबको बहुत पसंद है ये बर्ड। मुझे खुद बहुत पसंद है, अच्छा बर्ड है। थोड़ा बहुत ख़राब हुआ हुआ है मोल्टिंग की वजह से, क्योंकि अब ये देखिए मुंह से भी गंजा हो रहा है, परमर गिरा रहा है। अरसलान भाई कह रहे थे कि सखर के दोस्त उनको बड़ा तंग करते हैं और अ, उनके दोस्तों को भी तंग करते हैं बर्ड में, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेग पुलिंग, एक दूसरे को घसीटना और तंग करना, बातें करना। तो अरसलान भाई, दिल मत मारा करें और हौसला ना हारा करें। आपने पिछले साल भी पोजीशंस ली हैं, आप चैंपियन रहे, इस साल फिर चैंपियन बनेंगे। और अरसलान भाई बता रहे थे कि कुछ सखर के फेंसियर हैं जो कि उनको और उनके दोस्तों को कहते हैं कि इम्पोर्टेड बर्ड में क्या रखा है, पेडिग्री बर्ड में आप लोकल बर्ड लें। तो मैं आप लोगों को दो तीन बातें क्लियर करना चलूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट देता रहता हूँ जिससे आप सीखते रहते हैं। जो शख्स ये कहता है कि पेडिग्री बर्ड में क्या रखा है, तो वो मुझे लगता है वो बंदा खुद भी बगैर पेडिग्री के उसकी अपनी नस्ल का भी नहीं पता। क्योंकि आप कोई भी शौक करते हैं तो नस्ल नस्ल बहुत अहमियत रखती है। आप कहीं पे किसी के घर में रिश्ता भी करते हैं तो आप पहले उनकी कास्ट पूछते हैं कि भाई आपकी कौम क्या, आपकी नस्ल क्या, आप पीछे से हैं क्या। तो आपको जब पता ही नहीं है कि बर्ड की बैकग्राउंड पीछे है ही क्या, सिर्फ ये है कि भाई फलाने के घर का बच्चा है, फलाने के घर का बच्चा है, इस तरह नहीं होता। आपको नस्ल का पता होना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हों, वो मुर्गे हों, वो हाई फ्लायर हों, हमारे लोकल बर्ड्स हों, डॉग्स का शौक करते हैं, कैट्स का शौक करते हैं, पैरट्स का शौक करते हैं। नस्ल बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पीछे नस्ल है क्या। अब जैसे पैरट्स हैं, पैरट्स का लोग शौक करते हैं, पैरट्स के जो पैटर्न है उसी से पता चल जाता है कि ये कौन सा पैरट है, ये कौन सी नस्ल का है। लेकिन रेसिंग पिजन्स में ऐसे तो आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि सब पिजन्स एक ही जैसे हैं, सिर्फ रंग का 19-20 का फर्क होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो इस वजह से पेडिग्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पेयरिंग करते हैं वो पेडिग्री के हिसाब से करते हैं। अब मुझे बताएं, ये बर्ड है, अब अगर इसकी पेडिग्री ना हो, आपको नहीं पता इसकी पेडिग्री में क्या है, ठीक है, आपको सिंपल बर्ड, आप कैसे मुझे बताएंगे ये किस डिस्टेंस का बर्ड है? आप मुझे कैसे बताएंगे ये शॉर्ट है, लॉन्ग है, मिडल है? अब फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट डिस्टेंस का बर्ड है, इसने खेलना 400 तक है और आप इसको खिला रहे हैं 500 की रेस, तो इसने तो गुम जाना है या इसने लेट आना है। तो आप फिर क्या कहेंगे, फलाने के घर के बर्ड्स ठीक नहीं है? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस बर्ड की पेयरिंग कर रहा हूँ वो किस तरह पेयरिंग कर रहा हूँ, कौन से डिस्टेंस की कर रहा हूँ। आप जब बाहर गोरे को कहते हैं कि भाई मैंने जोड़ा लगाना है, कैसे लगाऊं, तो वो आपको ये नहीं कहता कबूतर दिखाओ, उसके पर दिखाओ, उसकी शक्ल आंख, वो कहता है पेडिग्री दिखाओ कि पेडिग्री में क्या है जो जोड़ा आप लगा रहे हो, लाइंस क्या है, स्ट्रेंस क्या है। तो ये पेडिग्री बहुत ज़रूरी है। जो बंदे कहते हैं पेडिग्री वाले बर्ड ज़रूरी नहीं है, उनकी अपनी नस्ल का भी मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी कॉस्ट है क्या, उनकी कौमियत क्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जैसे अपनी नस्ल, अपनी कौम का पता होता है, अपने बुज़ुर्गों का पता होता है कि भाई हमारे बड़े कौन थे, क्या थे। तो इसी तरह आपको बर्ड्स की या एनिमल्स की भी हर एक चीज़, कॉस्ट का, कौमियत का, पीछे बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, जिससे आपका शौक आसान हो जाता है।
आपको मुश्किलात नहीं होती हैं, आप रेसेस अच्छे से खेल सकते हैं, आपको पता होता है कि मैंने पेयरिंग क्या करनी है, किसके साथ कौन सा पेयर करना है। दूसरी बात आपको बताता चलूँ, ये जितने भी हमारे लोकल ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं आप लोगों को मिसगाइड करके कि लोकल बर्ड्स में, ये इतने सियाने लोग हैं, इतने सियाने लोग हैं, ये आप लोगों के ऊपर अपना लोकल गंद बेच के और खुद इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं, फिर खुद पेडिग्री बर्ड्स खरीदते हैं आप ही के पैसों से, और ये अपने अपने क्लब में सबसे टॉप पे रहते हैं। यही रीज़न है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते कि आपके पास अच्छे बर्ड्स ना आ जाए, ताकि आप इनके नीचे गुलाम बने रहें, दबे रहें, चाहे वो आपका क्लब का हो या आपकी गवांडी क्लब का हो, नेबर कोई क्लब हो या दूसरे शहर का हो। उनका काम यही होता है कि भाई हम आपको अपने घर के बच्चे अपना गंद कचरा बेचते जाएं, जिनका कोई डीएनए नहीं है, कोई नहीं पता है कि नहीं। फिर दूसरी आपको मजे की बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि ये फलाने जो जो पोजीशन होल्डर है या उसका बहन भाई है या उसका बच्चा है, ये कोई भी आपको गारंटी से गोरा भी नहीं कह सकता कि ये फलाने का भाई है तो ये भी रेस जीतेगा, इसके बच्चे भी जीतेंगे। ये तो किस्मत की बात है और ये आपकी पेयरिंग के ऊपर है कि भाई आप क्या करती हैं, तो कोई भी नहीं कह सकता। चाहे आप इम्पोर्टेड लें कि लोकल लें बर्ड्स, ये कोई भी नहीं कह सकता। आप जो लोकल बर्ड्स ले रहे हैं, आपको कोई गारंटी देगा कि वो उसका बच्चा आपके पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लेगा या एज बर्ड बनेगा? नहीं, हरगिज नहीं भाई। वो आपने अपनी खुद स्ट्रगल मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है। जितना मेहनत करेंगे उतना सिला मिलेगा, नीयत साफ मंजिल आसान। तो काइंडली अच्छा शौक करें और बेहतरीन बर्ड्स रखें अपने लॉफ में, ब्रांड्स रखें अपने लॉफ में। आपको अल्लाह ने जितनी इजाज़त दी है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, उसके मुताबिक शौक करें। अपने आप को परेशान भी ना करें कि मतलब अब एक बर्ड 2 लाख रुपए का तो आप उसके लिए परेशान हो जाए कि मैंने यही लेना है। नहीं, आपकी जो है आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है अपने पास जेब की, आपके अकाउंट की, आप उसके मुताबिक शौक करें। अच्छा बर्ड इम्पोर्टेड लाजमी नहीं है कि आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लें। आपको इम्पोर्टेड अच्छा बर्ड 50,000 में भी मिल जाएगा। अच्छा बर्ड, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 45 से 50,000 में भी अच्छा बर्ड मिल सकता है। आप उनकी पेयरिंग करें लाख रुपए का पेयर लेके और आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और वो आपके पास जो पैसे हैं एक सीजन में सारे पूरे हो जाते हैं। जब अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं, लोग आपसे फिर यंग बर्ड्स मांगते हैं, आपके बर्ड्स ऑक्शन होते हैं, अच्छे सेल होते हैं। मेहनत करनी है आपने। बाकी शौक को शौक की नज़र से देखें। अगर आपने शौक को शौक की नज़र से नहीं देखना, सिर्फ कारोबार की नज़र से देखना, फिर तो ना आप कारोबार कर सकते हैं ना आप शौक कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपने स्टैंड कहाँ पे करना है। तो आप अच्छा शौक करें, अच्छे बर्ड्स लें और एंजॉय करें। शुक्रिया।